यूपीएसआई के एग्जाम के लिए लगभग अभी भी आपके पास 20 दिन बचे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं मॉक लगा रहा हूं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है या आपने अपना सिलेबस खत्म नहीं किया है, आपने अच्छा से पढ़ा नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ये। आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिन ही तय कर देंगे कि जो बच्चा अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आया है वो 20 दिन में कितना रिजल्ट निकाल पा रहा है, कितना अपने आप को जो पूरा पढ़ के आया है उसको कैसे वो अपने आप को पूरा 100% दे पाएगा। ठीक है, तो ये चीज 20 दिन में फिक्स हो जाएगी। आपको 5 बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप जान गए और उसी तरीके से 20 दिन आपने सब कुछ किया जैसे मैंने बताया, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन संभवतः निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सिलेबस खत्म किया, आपने पढ़ा है, तो ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या करना है 20 दिन में, ये 5 पॉइंट मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि उनके मॉक में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से वो मॉक लगाना बंद कर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मॉक आप जरूर लास्ट तक लगाएंगे। ठीक है, अपने आप को ये नहीं है कि मॉक लगा रहे हैं नंबर कम आ रहे हैं, उसका भी रिजल्ट बताऊंगा। मॉक आ रहे हैं नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तब भी आएगा। समझो, मॉक आपको बिल्कुल नहीं बंद करना है। अभी अगर एक मॉक लगा रहे थे तो अब बारी है कितने मॉक लगाने की, 2 मॉक लगाने की बारी है। अब आप 2 मॉक लगाएंगे डेली। ठीक है, मॉक कौन से लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के। यूपीएसआई का अगर आपके पास 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर हो, 2021 के हो, नहीं हो तो आगे एक और तरीका बताएंगे। ठीक है, और अगर ये आपने लगा लिए, ये लगा लिए, तो यूपी कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर के मॉक आप जरूर लगा लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलर बिल्कुल पैटर्न होता है। क्लियर है। अब दूसरी चीज, हर मॉक के बाद एनालाइज जरूर करना है। आपने मॉक लगा लिया है, अभी तक एनालाइज नहीं करते थे, आपको एनालाइज करने में कम से कम 1 से 2 घंटे देना है। ठीक है, क्यों गलत हुआ क्वेश्चन, किस वजह से सही हो सकता था, किस टॉपिक का था, उस टॉपिक को रिवाइज कर लूं क्या, ये सब कुछ पता चलता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपको मिस्टेक कॉपी बनानी है। मिस्टेक कॉपी का मतलब है आप किस जगह पर मिस्टेक कर रहे हो। 3 टाइप की मिस्टेक आपको वहां पे एनालाइज करना है कि 3 टाइप की मिस्टेक हमको लिखना है। जैसे पहली मिस्टेक, आप कॉन्सेप्ट, क्या इस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज मिस्टेक, उसको जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस सवाल का। सिली मिस्टेक, कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन, टाइम प्रेशर की वजह से हम कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। पहाड़ा पढ़ रहे हैं, पहाड़ा 12 चौक 48 होता है, 12 चौक कुछ और लिख दिया, ऐसे होता है। तो ये ब्लंडर, छोटी छोटी सिली मिस्टेक है। और टाइम प्रेशर मिस्टेक, जब टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में। अब ये जान तो, ये जो मिस्टेक है इसका तो आपको जब टाइम मैनेजमेंट कर लो, ये मिस्टेक आपकी सही हो जाएगी। लेकिन 2 मिस्टेक के लिए आपको, इसके लिए फार्मूले आने चाहिए जो सिली मिस्टेक होती हैं, पहाड़े आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मिस्टेक के लिए आपको, जब ये सब कॉन्सेप्ट मिस्टेक लिखी होंगी, सिली मिस्टेक लिखी होंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट अब आ जाएगा। तो इसके लिए कॉपी बना लेना है, पहला काम कर लेना है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपको रिवीजन मोड ऑन करना है। रिवीजन मोड का मतलब समझते हो ना, अब जो पुराना आप पढ़ रहे हो, जो नया पढ़ना चाहते हो कि यार ये अभी कंप्लीट नहीं पढ़ना है, अब नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, रिवीजन मोड ऑन करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, अब नया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। रिवीजन करो जो पढ़ चुके हो, जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो, जो आप सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो, उन्हीं का, जिनका नोट्स आपने बनाया है, उन्हीं का रिवीजन करना है। क्लियर है। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उनमें फार्मूले आप रिवाइज कर सकते हो कि यार एग्जाम के टाइम का समय है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है, कम दिन बचे हुए हैं, तो फार्मूला रिवाइज कर लें। ठीक है, फार्मूला ना भूल जाए हम, तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो फार्मूला रिवीजन करना है। क्लियर है। टाइम मिले तो 1 लाइनर पे फोकस करना है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, 2 मॉक लगा लिए, उसके बाद भी 2 प्रैक्टिस सेट फुल लगाने हैं, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल पा रहा है तो आप कोशिश करेंगे 1 लाइनर जीके जीएस पढ़ने की। ठीक है, 1 लाइनर में क्या होता है, मिसलेनियस आपको मिल जाता है, पूरा स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, और हो सके तो 1 लाइनर की पॉलिटी भी आप पढ़ते जाइए, जो आपको
कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा उससे, ठीक है। जीके व हिंदी के हर दिन 3 से 4 चैप्टर रिवाइज कर लो। अगर और टाइम मिल रहा है तो आप कोशिश करो हिंदी के, आज मैंने 20 दिन बचे हैं, एक दिन मैंने 4 चैप्टर रिवाइज किए, दूसरे दिन 4 चैप्टर, 8 चैप्टर हो गए, 3-3 चैप्टर तो रिवाइज करने हैं। तो ऐसे करके आप 10 दिन में पूरा हिंदी रिवाइज कर लोगे। और इसी तरीके से अगर जीएस पे भी 2 से 3 या 3 से 4 चैप्टर रिवाइज करोगे तो आपको ये फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ होने के बाद आप देखो, ये नोट्स आपने ऐसे बनाए होंगे, आपने यहां पर हाइलाइटर का यूज किया होगा, ये हमने बताया था पिछले वीडियोस में, देखना आप लोग, ठीक है। अब दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट यार सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। अब ये टाइम है 20 दिन का जो समय बचा है, अब इसमें ये नहीं है कि आप नया पढ़ रहे हो या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसको ऐसे ही लगा रहे हो। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, हिंदी का अलग लगा रहे हैं, फिर जीएस का अलग। नहीं, अब ये 20 दिन ऐसे हैं जो आप फुल 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उनको फुल टाइम मैनेजमेंट के साथ लगाओगे, फुल ये मान के लगाओगे कि आप अब एग्जाम में बैठे हो। इसी तरीके से 20 दिन लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप आज का दिन ये मान के चलोगे कि आज हम परीक्षा में बैठे हैं, कल का भी दिन ये मान के चलोगे कि परीक्षा में बैठे हैं, हमारे पास स्टॉप वॉच है या फोन रखा हुआ है, उस पर टाइम चल रहा है, यही मान के आपको चलना है। करना क्या है, हम आपको ये जो टेक्निक बता रहे हैं, ये टेक्निक सबसे उम्दा टेक्निक है, जो फॉलो कर लोगे वो कसम से बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। फॉलो क्या करना है, 3 राउंड टेक्निक है। 3 राउंड टेक्निक बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आप 100 प्रश्न पहले ही राउंड में सेव कर लोगे, पहले ही 2 राउंड में 100 क्वेश्चन सेव है। अब उसके बाद रिस्क लिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। पहले राउंड में क्या करोगे, जो सवाल आते हैं, जैसे आपने जीएस पढ़ा, जो सवाल आ रहे हैं, टाइम नहीं देना है कि जीएस को हम सोच रहे हैं कि इसका क्या होगा, ये नहीं करना है। जो आ रहा है हिंदी में उसको लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। हिंदी में जो फंस गया, जीएस में जो आ गया वो लगा लिया, मैथ में जो आसान लगे वो लगा लिया, रीजनिंग में जो आसान लगे वो लगा लिया। क्लियर है? उसके बाद हम जब सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, वो सेकंड, और ये आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब सेकंड राउंड में पहुंचेंगे, फिर जो कठिन सवाल हैं, जिन पे लग रहा है ये हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उनको छोड़ दिया था सेकंड राउंड के लिए। अब वो सेकंड राउंड में उनको किया जाएगा कि पूरा दिमाग लगा के हाँ कर ही लेना है, ठीक है। फिर वो भी हो जाता है। जब थर्ड राउंड आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्ड राउंड में जो सवाल नहीं आ रहे हैं, फिर अब उन पे मशक्कत करनी है, उन पे आपको फिर जूझना है। जूझने का मतलब है कि अगर जूझने से भी नहीं आ रहा है, कोई कठिन सवाल फंस गया वो नहीं आ रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका तुक्का बचता है, ठीक है। फिर तुक्के के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें टाइम कम है। तुक्के के लिए भी बहुत ही पक्की स्ट्रेटजी, ये चैनल फॉलो कर लो, ये वीडियो शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर लो। तुक्के के लिए गजब का वीडियो हमने पहले भी बनाया है, इस बार भी बनाएंगे। फिर लास्ट ऑप्शन, तीसरे राउंड में जो लास्ट ऑप्शन है, आप जूझे इसमें तीसरे राउंड में तब भी नहीं आ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन तुक्का। यानी 2 राउंड में आपने 100 प्रश्न फाइनल कर लिए, 60 प्रश्न में हम क्या करेंगे, तीसरे ऑप्शन में 2 में तैयार हो गए, तीसरे ऑप्शन में बहुत ऐसे सवाल होंगे जो सटीक मार दोगे। हमारा टारगेट 120-130 क्वेश्चन का होगा, जिसमें हमारा फाइनल हो जाएगा। 20 से 30 प्रश्न जो भी सही कर ले जाओगे 100 के बाद, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये गोल्डन माइन जो है, ये इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि प्रैक्टिस 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अभी हमने बताया था कि मॉक टेस्ट में ये किताब, आपको ये किताब दिख रही है, ये किताब चक्षु पब्लिकेशन की है, उत्तर प्रदेश। ये हमारे पास किताब मैं ऐसे ही नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि हमने इसको मंगाया, देखा, इसको अच्छे सवाल थे। इसमें स्पेशल क्या है, इसमें पहले तो ये 5 प्रीवियस ईयर के फुल मॉक दिए हुए हैं, उसके बाद मॉडल सेट दिए हुए हैं। कितने मॉडल सेट है, ये 15 मॉडल सेट है, जो आपको हर क्वेश्चन के बाद, हर मतलब प्रैक्टिस सेट के बाद आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो उससे आप एनालिसिस भी अच्छे से कर सकते हो। ये चीज हो जाएगी। ये किताब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे ये किताब फ्लिपकार्ट में मिली थी और अमेजन में भी देखी, उसमें भी मिल रही है, तो आप वहां से किताब ले सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अच्छी किताब है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। और दूसरी चीज, रोज 2 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो। टाइम मैनेजमेंट, जो हमने टाइम बताया है ना, उसी तरीके से, इसका मतलब उसी तरीके से कि आपको जो टाइम परीक्षा में मिल रहा है उससे 15 मिनट कम लेके चलना है आपको, क्योंकि यहां पर ओमार भरने का भी प्लान है। ओमार भी आपको भरना है, तो 15 मिनट कम करना है। वो फुल स्ट्रैटेजी हम ओमार के साथ अगले वीडियो में और साझा करेंगे। अभी आपको ये 20 दिन करना क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। दूसरे वीडियो में हम आपको वो बता देंगे पूरा, ठीक है। पैटर्न समझना है कि ये जो पैटर्न है किस तरीके क्वेश्चन बनना है, और उससे मेन चीज है रिपीटेड प्रश्न को आइडेंटिफाई करना है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये किस चैप्टर का है, अच्छा ये प्रॉफिट लॉस का है, प्रॉफिट लॉस में कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छा इस टाइप का बन रहा है, तो उसी टाइप का पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। और
कोशिश करिए इस सवाल को हम जल्दी से सॉल्व कर ले जाएं, तो और अच्छा रहेगा कि अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आप फटाक से कर ले जाओगे वहां पे। क्लियर है ये चीज। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बता रहा हूं कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे केवल इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको दिल में बैठ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है कि यार मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मॉक में। तो आपको यार एक जगह पे लिख के, अपनी टेबल डेस्क हो या किसी चीज पे लिख के, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं, मॉक के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। आप मॉक के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हो। मॉक में कुछ भी है हमें इग्नोर करना है, हमें अपने पॉजिटिव माइंड के साथ ही एग्जाम में जाना है और हर दिन बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए रहना है, हर दिन पॉजिटिव सोचना है, यार मेरा सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकेगा। इस तरीके से हाँ, जो जो कमियां हैं उनको मैं अच्छे से तैयार कर रहा हूं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये पढ़ रहा हूं, ऐसे करके। ये नहीं सोचना है कि यार मेरे मॉक में नंबर आ रहे हैं तो मैं परीक्षा ही देने नहीं जाऊंगा, और मॉक में नंबर नहीं आ रहे, वहां एग्जाम में गए, वहां पर भी नर्वस हुए, पूरा पेपर धड़ाम हो जाएगा। ये नहीं करना है। तो सबसे पहले, और बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में नींद को त्याग देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपका माइंड जो है ना, माइंड में जो सोचने की क्षमता है, जो सिलेक्शन जो ऑप्शन का हम सिलेक्शन करते हैं, वो चुनने की क्षमता भी आप जानते हो थोड़ा सा भूल जाओगे, फिर उसमें लगेगा ये उसमें गलती कर बैठोगे। अच्छा माइंड होगा, अच्छे से नींद लेके जाओगे तो अच्छे से ऑप्शन का सिलेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो 6 से 7 घंटे यार नींद जरूरी है। मोबाइल में, हाँ, जो सब बच्चे मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो भाई मोबाइल में कैसे लगे रहते हैं, वो अच्छे काम के लिए लगे हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं कुछ नया तो नहीं आया, अच्छा ये पढ़ लूँ, उसमें और आप ज़्यादा फंस जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रीवियस मॉक दें, वहीं से आपको सब कुछ बन सकता है, वहीं से आपको पैटर्न पता चलेगा, वहीं से जो कमियां हो रही हैं उन्हीं चैप्टर्स को रिवाइज करिए। यही केवल मेन कंक्लूजन है। ठीक है, अब एक देखो, कंक्लूजन तुमको मैंने बता ही दिया। अब मेन क्या है, निगेटिव कंपैरिजन बंद करना है आपको। जो निगेटिव तुलना है किसी से, वो बिल्कुल बंद करना है। बस मैंने ये इंपॉर्टेंट बता दिया है, मैं सिलेक्शन के लिए पढ़ रहा हूं, ना कि मॉक के लिए। हमारे मॉक में कुछ भी आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना, आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, बस इतना बार बार सुबह उठते ही एक बार दोहराएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रोज सुबह 5 मिनट ये बोल लो, ठीक है, काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आप सबको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, तुक्का के लिए वीडियो और ओएमआर कैसे कब भरना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाया जाता है, बहुत ही टाइम मैनेजमेंट के साथ। टाइम नहीं होता है हमारे पास, उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं जिससे आपका भी सिलेक्शन हो सके और आप भी एक अच्छी पोस्ट पे जा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।